गुड इवनिंग बच्चा लोग। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। और आज हम फिर से इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और हमने पहले दिन रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ा था, दूसरे दिन हमने प्राइम फैक्टर पढ़े थे, तीसरे दिन हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा था और उसी में वेरिफिकेशन भी सीख लिया था। आज हम उसके आगे के सवाल करने जा रहे हैं और कुछ ऐसी चीजें थी बेटा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार क्या है, टेक्निकल इशू का वीडियो तो 30-35 मिनट की बनती है, कई बार वो कंप्रेस नहीं हो पाती, कई बार वो एडिट हो जाती है तो फिर वो वॉइस आगे पीछे हो जाती है। तो बेटा बहुत सारे टेक्निकल इशू का हमको अभी सामना करना पड़ रहा है, इसलिए हमने एक बीच का रास्ता ये निकाला है कि हम वीडियो को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके आपको YouTube पे शेयर कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको भी सहूलियत होगी और हमको भी। ठीक है बेटा, तो आज ये चीज का भी मैंने सॉल्यूशन निकाल लिया है, क्योंकि क्या है, रेगुलर वीडियो में नहीं डाल पा रहा क्योंकि मेरे पास कंटेंट बना तो रखा है, पर समस्या ये है कि वो कंप्रेस नहीं हो पा रहा और अपलोड नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा नहीं, छोटी ही बनाऊं और छोटे छोटे टुकड़ों में आपको प्रोवाइड करूँ। ठीक है बेटा, तो बेटा आगे के जो हमारे सवाल थे एनसीईआरटी के, हमको वो करना है। कल हमने एलसीएम और एचसीएफ सीख लिया था और उसका वेरिफिकेशन सीखा था। अब उसके आगे की जो कहानी है बेटा वो हम आज सीखेंगे, तो देखते हैं आगे का जो अपने को सवाल करना है एनसीईआरटी का, वो है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 बेटा जो अपन पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है कोई प्राइम फैक्टराइज मेथड से। तो ठीक है बेटा, हम निकालने की कोशिश करते हैं। हमने ऑलरेडी एलसीएम और एचसीएफ सीख लिया है, इसलिए हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो बेटा पहले 2 और वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, 2-3 वीडियो समथिंग प्रोवाइड हो चुकी है, पहले आप उनको देखिए और फिर आप इधर आइए। ठीक है बेटा, तो चलिए बढ़ते हैं। तो बेटा पहला सवाल है अपना कि 12, 15 एंड 21 चलो बेटा, तो थोड़ा सा बस इधर फोकस करिएगा। ठीक है ना, हमने क्या सीखा था, सबसे पहला तरीका तो ये है कि इनको अलग अलग लिखो। चलो तो अलग अलग लिख लेते हैं। ठीक है, ये देखो। ठीक है, उसके बाद आप प्राइम फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 बन जा। इसके साथ देखो 2 से जाएगा ये 3, 3 5 जा 15 और 5 बन जा 5। ये 3 से 3 7 जा 21 और 7 बन जा। ठीक है, पर हमने क्या सीखा था बेटा कि पहले इसको इंटू लिख लो, 2 into 3, फिर इसको 3 into 5, इसको लिख लो 3 into 7 और इसको अब पावर के फॉर्म में लिखना है। बताया था आपको 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। ठीक है, जब हमको एचसीएफ निकालना रहता है बेटा तो एचसीएफ में हमको क्या देखना होता है, कॉमन नंबर या कॉमन फैक्टर। तो देखो कॉमन क्या दिख रहा है, देखो 3, ध्यान से है 3 ना, तो बेटा अपना कॉमन फैक्टर तो आ गया 3। अब आपको पता है कि कॉमन फैक्टर तो लेते हैं, सही है, लेकिन उसकी कौन सी पावर सबसे स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो देखो 3 की पावर 1 है, 1 है, 1 है, सबसे छोटी भी 1 ही कहलाई, तो 3 की पावर 1 का मतलब 3। ये हो गया बेटा एलसीएम। एलसीएम पे जाते हैं। एलसीएम देखो, एलसीएम में हमको ईच नंबर ना विच इन्वॉल्व प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, कि जितने भी प्राइम फैक्टराइजेशन में आपके नंबर हैं उन सबको आपको लिखना है। ठीक है, 2 भी है, फिर ये 3 भी है, फिर ये 5 भी है और ये 7 भी है। कोई भी नंबर को रिपीट नहीं करते बेटा। ठीक है, डबल 3 लिखते हैं। उसके बाद आप एलसीएम में सारे नंबर लेने के बाद उनकी ग्रेटेस्ट पावर, तो 2 की सबसे ग्रेटेस्ट पावर आपको दिख रही होगी 2, 3 की सबसे ग्रेटेस्ट पावर आपको 1 दिख रही होगी, 5 की सबसे ग्रेटेस्ट पावर 1, 7 की सबसे बड़ी पावर 1, ग्रेटेस्ट पावर 1 दिख रही होगी। तो बेटा 2 का पावर 2 का मतलब होता है 4 into 3 into 5 into 7, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा होता है 420। और बेटा ये आपका एलसीएम, बाकायदा डब्बा बनाओ ऐसा करके। ठीक है, एलसीएम लिख के आओ कितना 3 और एलसीएम लिख के आओ कितना 420। ये है बेटा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके पहले वाला लेक्चर आपने देखा होगा बेटा, तो 100% गारंटी मेरी कि आपको आज समझ में आ रहा होगा। ठीक है बेटा, चलो
चलो नेक्स्ट सवाल उठाते हैं। इसमें अपने 3 सवाल है, हमारे ये पहला वाला हो गया है। चलो देखिए नंबर का सवाल कह रहा है कि 17, 23 एंड 29, ठीक है, ये 3 नंबर है और उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। चलिए बेटा देखते हैं ध्यान से, ठीक है। 17, 23 और 29, ठीक है। देखो 17 बेटा अपने आप में एक प्राइम नंबर है, इसलिए वो 17 से डिवाइड होगा, 17 बन जा 17। 23 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, 23 से जाएगा 23 बन जा 23। 29 अपने आप में एक प्राइम नंबर बेटा, 29 बन जा 21, ठीक है। अब देखो तो इसको क्या लिख सकते हैं, 17 इंटू, मैंने आपको बताया था इंटू कुछ नहीं रहा है, बंद कर दिया करो। 23 इंटू 1, 29 इंटू 1, यहां तक कोई दिक्कत बाबू नहीं। अब देखो क्या चाहिए हमको, एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ में क्या चाहिए, कॉमन 1 तो है ना सबके पास, बस लिख दो 1। इसकी सबसे छोटी पावर 1 की सबसे छोटी पावर 1 ही है, सबके साथ इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, ठीक है। तो एचसीएफ कितना आ गया, वो 1। और एलसीएम जब हम निकालेंगे तो एलसीएम में क्या चाहिए, ईच नंबर, मतलब 17 भी लिख लो, 23 भी लिख लो और वो 29 भी लिख लो। और अगर आपकी इच्छा होता ही जा रहा है तो 1 को भी लिख लो, मुझे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। अब देखो 17 और 23 का इंटू कर लो, ठीक है। 17 और 23 का इंटू करेंगे बेटा, ठीक है। तो ये आ गया 391, उसके बाद क्या बच रहा था 29, 29 का इंटू कर दो, 9 बन जा 9, ठीक है। एंड देन 81, 8, 9 3 जा 27, ये हो जाएगा 35, 2 8 1 7, जोड़ दो 9 3 8 और 5 3, कैरी आया 1 और ये हो जाएगा 10 3, ठीक है। तो अपना एलसीएम आया 11339 और बेटा यही आपका आंसर है। देखो ध्यान से, एक डब्बा बनाना है, एचसीएफ में लिखते हैं 1 और एलसीएम में जाएगा बेटा कितना 11339 और यही आपका फाइनल आंसर है बाबू, ठीक है। ज्यादा कठिन नहीं है, सरल है। अच्छा एक चीज और ध्यान देने योग्य बात है, पता है 17, 23 और 29 कैसी संख्या है, कैसी संख्या है, को प्राइम नंबर है। मैंने आपको बताया था अगर कोई संख्याओं का अगर एचसीएफ 1 निकलता है तो वो कौन सी संख्या कहलाती है, को प्राइम नंबर। मतलब 17, 23 और 29 एक को प्राइम नंबर है, बस ऐसे ही बेटा नॉलेज के लिए बता दिया, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। थर्ड नंबर का सवाल है बेटा 8, 9 एंड 25, ठीक है बेटा। चलो ध्यान से देखना है, क्या करना है, अलग अलग लिखो पहले तो, ठीक है, अलग अलग लिखना है, ठीक है। चलो 2 4 जा 8, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। इधर देखो 3 3 जा 9, 3 1 जा 1, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। कैसे लिखते हैं बेटा, इनटू लिख लो पहले, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3, फिर 5 इंटू 5, फिर पावर के फॉर्म में लिख लो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। हमको क्या चाहिए बेटा, पहले एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ में चाहिए कॉमन फैक्टर, किसी के पास कॉमन फैक्टर नहीं हो तो क्या 1 तो होता ही है बेटा, 1 तो रहेगा ही, 1 तो रहेगा ही। तो कॉमन फैक्टर कितना निकल के आ गया बेटा 1 और पावर सबसे छोटी 1 ही है। अब आ गया एलसीएम पे, एलसीएम में ईच नंबर चाहिए, मतलब 2 भी चाहिए, फिर 3 भी चाहिए, फिर 5 भी चाहिए और इन सबकी ग्रेटेस्ट पावर। तो देखो 2 की सबसे ग्रेटेस्ट पावर 3, 3 की सबसे ग्रेटेस्ट पावर 2, 5 की सबसे ग्रेटेस्ट पावर 2। बाबू लोग 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, 5 की पावर 2 का मतलब होता है 25, ठीक है। और ये हो जाएगा 8 9 जा 72 इंटू 25। तो आप लोग यहाँ इंटू करके देख लो, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होना है किसी भी चीज में कि कहां से आया। तो 5 टू द 10, ठीक है, फिर 4 और 3 0 0 4 3 7, ये आ गया बेटा हमारा आंसर, ठीक है। तो बढ़िया एक डब्बा बनाओ, एचसीएफ लिखो कितना 1 और एलसीएम लेके आएंगे बाबू कितना 1800, और ये आपका आंसर बेटा। तो ये थर्ड वाले सवाल में आपके 3 सवाल थे, कुछ नहीं और बेटा इंपॉर्टेंट है
तीनों सवाल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी 10th की क्लास की मार्किंग इस तरह से बेटा कि इसमें 1 नंबर के सवाल भी आ सकते हैं और 2 नंबर के सवाल। तो 2 नंबर के सवाल के लिए बेटा ये परफेक्ट नंबर है, 3 के लिए भी परफेक्ट है, ठीक है। तो बेटा इस तरह से ये थर्ड वाला क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है बेटा।